CNN की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ नाज़ा नियाज़ी। कनाडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि कोरोना वायरस के सबब अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर बंद होने के बाद बिछड़ने वाले खानदानों को किस तरह से मिलाया जा सके। उनका कहना था कि इस हवाले से प्रीमियर्स की जानिब से मिली जुली राय मिल रही है। कोरोना वायरस के फैलाव को कम करने की गर्ज से कनाडा ने अमेरिका के साथ तमाम बॉर्डर्स को बंद किया हुआ है, ताहम कमर्शियल ट्रैफिक और ज़रूरी सफ़र की इजाज़त है। लेकिन कुछ हफ्तों में ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि बॉर्डर के दोनों जानिब कुछ फैमिली फंस गई हैं। The borders are an issue that deeply concern all the provinces. So I've made many commitments to them over the past weeks that we would always bring up any issues or concerns we had around changes at the border, and we had a good discussion on it last night. There are a number of premiers who feel that for reasons of compassion we should and could move forward with this measure. There are others who expressed a certain amount of concern about it. अमेरिका में सियाह फाम शख्स के पुलिस के हाथों कत्ल के बाद जारी मुजाहिरों के हवाले से ट्रूडो का कहना था कि सरहद के जनूबी इलाके के पास मुजाहिरे जारी हैं। उनका कहना था कि ऐसी खबरें खौफ और हैरत में मुब्तला करने वाली है। सियाह फामों के खिलाफ तासुब एक हकीकत है और ये सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि कनाडा में भी है। Anti-black racism is real. It's in the United States, but it's also in Canada. And we know people are facing systemic discrimination, unconscious bias, and anti-black racism every single day. We need, as a society, to stand together. कनाडा में कोरोना वायरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 6,877 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 88,512 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 6,877 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहां इस वक्त तक 49,702 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 4,302 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 26,866 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,189 है। वजीर आला डग फोर्ड ने लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स की नागुफ्ता बे सूरत हाल का जिम्मेदार गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स को ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि सरकारी इंस्पेक्टर्स ने कोरोना वबा के इब्तदाई अय्याम में लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स का मुआयना करने से इनकार कर दिया था। इसमें हमारी गलती नहीं, बस अब बहुत हो गया। इस मामले पर उन्हें भी एहतसाब के कटहरे में लाना होगा। अल्बर्टा में 6,955 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 143 अफराद कोरोना वायरस के बाइस हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में अब तक 2558 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 164 है। महकमा दिफा की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि अमरीकी बहरिया के ज़ेरे समंदर तलाश का काम करने वाले ड्रोन के जरिए कुछ मलबा और इंसानी बाकियात मिली हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। यूनान के करीब समंदर में गिरकर तबाह होने वाले कैनेडियन फौज के हेलीकॉप्टर के मलबे का कुछ हिस्सा तलाश कर लिया है। अमरीकी कैनेडियन टीम की जानिब से तलाश के दौरान इंसानी बाकियात और मलबा दरियाफ्त किया गया। महकमा दिफा की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि अमरीकी बहरिया के ज़ेरे समंदर तलाश का काम करने वाले ड्रोन के जरिए कुछ मलबा और इंसानी बाकियात मिली हैं। कैनेडियन ने अमरीकी बहरिया की मदद तलब की थी, क्योंकि सिर्फ उनके पास गहराई में तलाश करने का सामान मौजूद था। महकमा दिफा के मुताबिक अमरीकी बहरिया का जहाज हरकुलिस के जरिए तलाश का काम सरअंजाम दिया गया और ये जहाज इटली से 220 नॉटिकल मील दूर खुले समंदर में हादसे के मुकाम पर पहुंचा और तलाश के दौरान हेलीकॉप्टर का मलबा समंदर में 3 किलोमीटर गहराई में मिला। कैनेडियन मिलिट्री ऑपरेशन के कमांडर का कहना है कि यह हौसला अफजा खबर है। हेलीकॉप्टर के मजीद मलबे की तलाश के लिए आइंदा दिनों में भी काम जारी रहेगा। फौजी हुकाम के मुताबिक जब तक मुमकिन हो सका तलाश का अमल जारी रखा जाएगा। कैनेडियन कमांडर का कहना है कि हम अपने लापता अरकान को नहीं छोड़ेंगे। वाज़ेह रहे कि हेलीकॉप्टर हादसे में कैनेडियन फौज के 6 मेंबरान हलाक हुए थे। इन हलाक होने वाले अहलकारों में 4 अमले के अरकान थे, जबकि 2 बहरिया के अहलकार थे। ट्रूडो ने ऐलान किया है कि कनाडा इस वबा के असरात से निपटने के लिए आलमी इदारों की भरपूर मुआवनत करेगा और बहाली के काम की क़यादत करेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कोरोना वायरस की वबा के तबाहकुन इक्तिसादी और समाजी असरात से निमटने के लिए तमाम ममालिक से मिलकर काम करने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने ये मुतालबा अक़वाम मुत्तहिदा के अहम इजलास में किया। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने UN सेक्रेटरी जनरल और जमैका के वजीर आजम के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंस की सदारत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि आलमी और अपनी मुकामी मैशियत की बहाली के लिए हमें आलमी इश्तराक के मंसूबे की ज़रूरत है। हमारे शहरियों को आलमी इदारों पर एतमाद की ज़रूरत है जो इस वबा का मुकाबला करने में किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। ट्रूडो ने ऐलान किया कि कनाडा इस वबा के असरात से निमटने के लिए आलमी इदारों की भरपूर मुआवनत करेगा और बहाली के काम की क़यादत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में 50 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी सदर का कहना है कि अक्लमंद रहनुमा अपने मुल्क का मुफाद मुकद्दम रखते हैं। कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड बैंक, IMF और निजी शोबे के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। 6 साल कबल पेश आने वाले मुबैना जिनसी ज़्यादती के मौके में पार्टी क्यूबेकवा के साबिक रहनुमा आंद्रे बुआकला की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। 6 साल कबल पेश आने वाले मुबैना जिनसी ज़्यादती के वाक़े में पार्टी क्यूबेकवा के साबिक रहनुमा आंद्रे बुआकला की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। वारंट पर क्यूबेक अदालत के जज ने दस्तखत किए। अदालत में पेशी की तारीख तय करने के लिए बुआकला को अगले कुछ दिनों में पुलिस स्टेशन में इतला देनी होगी। 54 साला मुलजिम को नामालूम शख्स पर मुबैना हमले के 2 इल्जामात का सामना है। एक इल्जाम जिनसी ज़्यादती के दौरान असले का इस्तेमाल और दूसरा इल्जाम जिनसी ज़्यादती में मुलव्विस होना है। दोनों में से हर एक जुर्म की सजा 14 साल तक कैद है। यह हमला 8 जनवरी 2014 या इसके आसपास हुआ था। अदालती दस्तावेजात में मुबैना तौर पर मुतासरा शख्स की शनाख्त सिर्फ इब्तदाई लोगों के जरिए की गई थी। बुआकला पहली बार 1989 में मॉन्ट्रियल के हल्के गोइन से 23 साल की उम्र में कौमी असम्बली के लिए मुंतखब हुए थे। वो तारीख में क्यूबेक की असम्बली के सबसे कम उम्र रुकन बने थे। पुलिस का कहना है कि लेक सेंजो के करीब नदी के किनारे से मिलने वाली लाश जनवरी में एक मोहलिक हादसे के बाद लापता होने वाली फ्रांसीसी स्नोमोबाइलर्स में से एक की हो सकती है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस का कहना है कि लेक सेंट जोन के करीब नदी के किनारे से मिलने वाली लाश जनवरी में एक मोहलिक हादसे के बाद लापता होने वाली फ्रांसीसी स्नो मोबाइलर्स में से एक की हो सकती है, जबकि गुज़िश्ता जुमे अल्मा के इलाके से भी एक लाश मिली थी। सूबाई पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि दोनों लाशें 2 स्नो मोबाइलर्स की हो सकती हैं जो लापता थे। 21 जनवरी को 8 फ्रांसीसी सैयाह अपने मॉन्ट्रियल के ताल्लुक रखने वाले गाइड के हमरा लापता हो गए थे। 24 और 25 साल स्नो मोबाइलर्स जो इसी ग्रुप का हिस्सा थे जंगल में निशानजदा महफूज रास्ते से हटकर बर्फ में चले गए थे। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि लाशों की शनाख्त के बाद उन्हें सूबाई कोरोनर के हवाले किया जाएगा। कोविड-19 की आलमगीर वबा 213 ममालिक को लपेट में ले चुकी है। वबा में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 3,62,720 हो गई है। वायरस से अब तक 59,32,000 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोविड-19 की आलमगीर वबा 213 ममालिक को लपेट में ले चुकी है। वबा में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 3,62,720 हो गई है। वायरस से अब तक 59,32,000 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। यूरोपीय यूनियन के एग्जीक्यूटिव कमीशन के सरबरा ने कोरोना वबा से मुतासरा यूरोपीय मईशत की बहाली के लिए गुज़िश्ता रोज 750 अरब यूरो, 825 अरब अमरीकी डॉलर या तकरीबन 1,330 खरब पाकिस्तानी रुपए के इमदादी फंड की तजवीज़ देते हुए कहा है कि इससे यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक को इस बहरान से निमटने में मदद मिलेगी जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,03,330 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 17,68,461 हो चुकी है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राज़ील दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 4,38,812 तक जा पहुंची है, जबकि ये वायरस 26,764 जिंदगियां निगल चुका है। भारत में कोरोना वायरस से 4,711 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा मरीजों की तादाद 1,65,799 हो गई। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 4,461 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,60,989 हो गए। ईरान में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 7,627 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,43,849 हो गए। चीन, जहां दुनिया में कोरोना का पहला केस सामने आया था, वहां कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 82,995 और उससे अमवात 4,634 हो गई हैं। नए कोरोना वायरस कोविड-19 ने लाखों अफराद की जान लेने के साथ साथ करोड़ों लोगों का रोजगार भी छीन लिया।
दुनिया भर में अब तक करोड़ों अफराद बेरोजगार होकर घरों में बैठे हुए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की जानलेवा तबाहकारियों के बाद लोगों का रोजगार भी दांव पर लग गया। अमेरिका में गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा अफराद अपने रोजगार से हाथ धो बैठे। तफसीलात के मुताबिक नए कोरोना वायरस कोविड-19 ने लाखों अफराद की जान लेने के साथ साथ करोड़ों लोगों का रोजगार भी छीन लिया। दुनिया भर में अब तक करोड़ों अफराद बेरोजगार होकर घरों में बैठे हुए हैं। इस हवाले से अमरीकी महकमा मेहनत का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते मजीद 21 लाख अफराद ने उसे बेरोजगार होने से मुतालिक आगाह किया है। इस तरह मार्च से अब तक जरिए आमदन खोने वाले अमरीकियों की तादाद 4 करोड़ से ज्यादा हो गई है। याद रहे कि बड़ी तादाद में लोगों के बेरोजगार होने का सिलसिला वस्त मार्च में शुरू हुआ था, जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस फैलने की वजह से हंगामी हालत का ऐलान किया था। अब तकरीबन तमाम रियासतों ने बंदिशों में कमी कर दी है और जुज़वी तौर पर कारोबार खुलना शुरू हो गए हैं, लेकिन तजियाकारों के ख्याल में मईशत को बहाल होने में तवील अरसा लगेगा। सरकारी अदाद-ओ-शुमार से मालूम होता है कि अमेरिका के 1/4 से ज्यादा काम करने वाले बेरोजगार हो चुके हैं। रियासत न्यूवाडा में उनकी शरह 26.7 और फ्लोरिडा में 25% है। सबसे बड़ी रियासत कैलिफोर्निया में 20.6% वर्कफोर्स घर पर बैठी है। सऊदी वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि कोरोना वायरस के बाद मौजूदा हालात के पेश नज़र उम्रा और ज़ियारत अभी मुअत्तल रहेंगे, ताहम इस पर नजरसानी होती रहेगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि कोरोना वायरस के बाद मौजूदा हालात के पेश नज़र उम्रा और ज़ियारत अभी मुअत्तल रहेंगे, ताहम इस पर नजरसानी होती रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजारत हज ने एक बयान में कहा कि आलमी वबा की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए माहिरीन गौर कर रहे हैं और सूरत हाल जैसे ही बेहतर होगी इसी हवाले से कोई बेहतर फैसला किया जा सकेगा, जबकि मुल्क में मुअत्तल होने वाली मामलात जिंदगी अब आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही है। ताहम हज और उम्रा की बहाली के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक 21 जून को मक्का मुकर्रमा की मसाजिद नमाजियों के लिए खोल दी जाएंगी, जिसके बाद एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए बाजमात नमाज अदा की जाएगी। अलबत्ता हरम मक्की शरीफ में मौजूदा ज़वाबित के तहत नमाज अदा करने का सिलसिला जारी रहेगा। वाज़ेह रहे कि सऊदी वजारत दाखिला ने दीगर शहरों की तरह मक्का मुकर्रमा में भी कर्फ्यू में नरमी का ऐलान किया है, जिसका आगाज 31 मई से होगा। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 441 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि उसके मरीजों की तादाद 80,185 तक जा पहुंची है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जॉर्ज फ्लॉयड कत्ल केस में इंसाफ होगा। उन्होंने सयाफाम शख्स के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया और वाक़े को अलमनाक करार दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में सियाफाम शख्स की पुलिस के हाथों हलाकत के खिलाफ 30 रोज भी मुजाहरे किए गए, जिसमें मुश्तइल अफराद ने कई गाड़ियों और दर्जनों अमलाक को आग लगा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जॉर्ज फ्लॉयड कत्ल केस में इंसाफ होगा। उन्होंने सियाफाम शख्स के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया और वाक़े को अलमनाक करार दिया। रियासत मिनीसोटा में ये फसादात 46 बरस के जॉर्ज फ्लॉयड को दिन दहाड़े सड़क पर तशद्दुद का निशाना बनाकर हलाक करने पर किए गए। मुजाहिरीन ने इस दौरान तोड़फोड़ की और दुकानों में लूट मार भी की, जिस पर मुकामी पुलिस को शेलिंग करना पड़ गई। जबकि फसादात पर काबू पाने के लिए मिनीसोटा के गवर्नर ने नेशनल गार्ड्स को भी तलब कर लिया है। मुजाहिरीन ने इस मौके पर कहा कि सफेद फार्म पुलिस एहलकारों को खुली छूट हासिल है और वो सियाह फार्मों को आज भी गुलामों की तरह सड़कों पर कत्ल कर रहे हैं। हंगामा आराई और लूट मार से बचने के लिए मिनीपोलिस में कई स्टोर्स बंद कर दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक की हाई कमिश्नर मिशाल बाशले ने कहा कि अमेरिका को सियाह फार्म शख्स को तशद्दुद से हलाक करने में मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेट कंपनियों से मुतालिक इंतजामी हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए और कहा कि आज़ादी, इजहार राय और अमेरिकी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुक्मनामा जारी किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेट कंपनियों से मुतालिक इंतजामी हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिया और कहा है कि आज़ादी, इजहार राय और अमेरिकी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुक्मनामा जारी किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सहाफ़ी ने अमेरिकी सदर से सवाल किया कि आप ट्विटर छोड़ क्यों नहीं देते, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि रिवायती मीडिया को बाईपास करने के लिए ट्विटर पर भरोसा करता हूँ। ट्विटर को बंद करने के लिए कानूनी इख्तियार रखता तो उसे बंद भी कर देता। रवा हफ्ते ट्विटर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक ट्वीट पर फैक्ट चेक का नोटिस लगाकर उसमें लिखे पैगाम की सदाकत पर सवाल उठाया था, जिस पर अमेरिकी सदर बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने ट्विटर पर अमेरिकी सदारती एक्शन में मदाखलत का इल्जाम भी आयद कर दिया था।
واضح رہے کہ اگر امریکہ میں قانون سازی کر لی گئی تو ٹویٹر اور فیس بک کے خلاف مقدمات چل سکیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔